ये ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है। तो ये जो नीला और ये जो नारंगी, ये जो हम रंगों की बात कर रहे हैं ना, हम इसको बोलेंगे हम, ये दोनों शब्द हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि इस टॉलेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ये जो नाउन के साथ जुड़ के आ रहे हैं ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सुंदर लड़की को सुंदर क्यों कहा जाता है? आखिर ये सुंदर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? और सुंदर पुरुष भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, पुरुष भी सुंदर होता है। लेकिन पुरुष के लिए अलग शब्द क्यों और स्त्री के लिए अलग शब्द क्यों? क्यों क्यों? तो इसका मतलब है, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, हिंदी में कहते हैं विशेषण, जिसके माध्यम से हम बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ या बेइज्जती की कुछ छोटी मोटी बातें। अगर हम चाहें तो किसी भी व्यक्ति की तारीफ कर सकते हैं और हम चाहे तो किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती भी कर सकते हैं। और इस तारीफ और बेइज्जती वाले वर्ड को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, और हिंदी में कहते हैं विशेषण। आइए जानते हैं इस विशेषण के बारे में कि आखिर कैसे इस शब्द के माध्यम से हम एक दूसरे को थोड़ा सा मौज में ले लेते हैं। भैया आओ आओ, थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को। देखिए यहां पर आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहां पर एक ग्लास है मेरे भाई। क्या है? यहां पर एक ग्लास है और मुझे लगता है कि ये ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है, जिसे इंग्लिश में हाफ कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भाई? इंग्लिश में हाफ कहते हैं, यानी आधे भरे ग्लास को। ये जो आधा शब्द है ना मेरे भाई, यही है एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि भैया आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि हम जो ग्लास शब्द ले रहे हैं, आखिर ये ग्लास शब्द है क्या? तो भैया याद रखेंगे, ये जो ग्लास शब्द है यही तो है आपका नाउन। और इस नाउन के बारे में हम कुछ कह रहे हैं, और कुछ क्या कह रहे हैं कि ये जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है। और अगर आधा भरा हुआ है ये ग्लास, तो यही आधा शब्द क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आइए पेन की तारीफ करते हैं मेरे भाई। ये जो पेन आपको दिखाई दे रही है, कुछ दो रंगों की पेन है ना। नॉर्मली हमें पता है कि पेन क्या है? एक नाउन है। और मेरे भाई जैसे ही हमने यहां पर पेन शब्द देखा, तुरंत हमने कह दिया कि भैया ये नाउन है। कौन सा नाउन है मेरे भाई? तो इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कौन सा नाउन कहते हैं? कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसी नाउन की तारीफ कर रहे हैं हम कि भैया ये जो पेन देख रहे हो ना, ये जो पेन देख रहे हो, ये कैसी पेन है? कैसी पेन है मेरे भाई? बताओ। सैफ्रॉन कलर की पेन है, यानी मेरे भाई ये कुछ नारंगी कलर की पेन है कि नहीं है भाई? बताओ। कुछ नारंगी कलर की पेन है, और ये क्या है मेरे भाई? नीले कलर की पेन है। बताओ, नीले कलर की पेन है कि नहीं? तो ये जो नीला और ये जो नारंगी, ये जो हम रंगों की बात कर रहे हैं ना, हम इसको बोलेंगे, हम कहेंगे सैफ्रॉन। क्या कहेंगे? हम कहेंगे सैफ्रॉन पेन, है ना। हम कहेंगे ब्लू पेन। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लू है, ये जो सैफरान है, ये क्या है मेरे भाई? यही तो है एडजेक्टिव, है ना। यही नहीं, थोड़ा सा और आगे चलो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे भाई कि यहां से आप सीखोगे कैसे। कैसे सीखोगे? अगर मान लो यहां पर एक स्त्री मैं बना दे रहा हूं, है ना, और वो स्त्री काफी ज्यादा सुंदर है, और यहां पर मैं एक पुरुष बना दे रहा हूं जो काफी ज्यादा क्या है? लंबा है। काफी ज्यादा क्या है मेरे भाई? लंबा है। तो सुंदर स्त्री जब हमने कहा, तो यहां पर हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, ब्यूटीफुल। क्या इस्तेमाल किया मेरे भाई? ब्यूटीफुल। और यहां पर हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, टॉल। ये दोनों शब्द हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि इस टॉल शब्द से हम कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो लंबा है, और इस ब्यूटीफुल शब्द से हम कह रहे हैं कि जो महिला है वो काफी ज्यादा सुंदर है मेरे भाई, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, जिसे देखकर भौरे अपने आप अपने पास खींचे चले आते हैं। और इस लंबे व्यक्ति को देखकर छोटे छोटे बच्चे दूर भाग जाते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा लंबा व्यक्ति हो तो उससे कोई मिलना नहीं चाहता। ऐसे देखना पड़ेगा, कौन बात करना चाहता है भाई? नहीं करना चाहता, है ना। चलिए फिर हमारे पास क्या है मेरे भाई? हमारे पास कुछ ऐसे और इमेजेस हैं। आप देखिए, यहां पर हमने आपको बताया कि टॉल क्या है मेरे भाई? टॉल क्या है? आपका एडजेक्टिव है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जी सर टॉल एडजेक्टिव है। और ये किसके बारे में बात कर रहा है? सैम के बारे में बात कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा ये बताओ, ये सैम है क्या? ये सैम हमारा नाउन है मेरे भाई। क्या है? ये सैम हमारा नाउन है। और हमने कहा था कि नाउन या प्रोनाउन की तारीफ या बेइज्जती करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इसी प्रकार हमने इसको डिग्री में बदल दिया, है ना। जब हम दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं, कितने व्यक्तियों की? दो। ठीक है।
दो व्यक्ति या दो जानवर या दो वस्तु की तुलना करते हैं तो हम उसे कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं, जिसमें हम ER का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ER का। और ER नहीं है तो फिर हम मोर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? टॉलेस्ट। टॉलेस्ट का मतलब है जहां दो से अधिक लोगों के बीच की तुलना की जाती है और उनके गुणों की तुलना की जाती है। किसकी? उनके गुणों की तुलना की जाती है, 3 लोगों से अधिक की। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? टॉलेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें हम EST का प्रयोग करते हैं और दूसरा हमारे पास मोस्ट है। इन दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसके माध्यम से हम क्या बताते हैं? एडजेक्टिव। प्यारे बच्चों, आपको यह समझना होगा कि भैया एडजेक्टिव जो है वो कई टाइप के होते हैं और बहुत सारे बच्चों को पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में मालूम है, लेकिन हमारे बच्चों को यह नहीं मालूम है कि आखिर विशेषण क्या है। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? विशेषण क्या है मेरे भाई? और आपको यह भी नहीं पता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? आप लोग बताओ मुझे। आप लोग बताओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है कि सर एडजेक्टिव क्या होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि भैया एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, यहां हम प्यारी सी हेडिंग डालेंगे जिसमें हम लिखेंगे एडजेक्टिव। क्या लिखेंगे मेरे भाई? एडजेक्टिव लिखेंगे। और इसके बाद हम तुरंत लिखेंगे भैया अ वर्ड विच मॉडिफाइज, a word which modifies a noun। क्या है मेरे भाई? a noun or pronoun is called an adjective। यही है आपका एडजेक्टिव, जो भाई नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि भाई किसी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ और बेइज्जती करने वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब देखो, आपने क्या कहा भैया? आपने कहा टॉल बॉय। क्या कहा आपने? टॉल बॉय। आपने क्या कहा? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लेडी, है ना? यही नहीं, आपने कहा शॉर्ट गर्ल, आपने कहा सम वाटर, आपने कहा टू मैन। मेरे भाई, ये जितने भी शब्द आप देख रहे हो, ये जो नाउन के साथ जुड़ के आ रहे हैं ना, यही आपके एडजेक्टिव है। ये टॉल हो गया, ये ब्यूटीफुल हो गया मेरे भाई, है ना? ये शॉर्ट हो गया, ये सम हो गया और ये टू हो गया। ये सारे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन ये अलग अलग टाइप के होते हैं और इन सभी टाइप को जानने के लिए आपको जुड़ना होगा हमारे चैनल बिहार बोर्ड 10th विद्याकुल से। कहां से जुड़ना होगा मेरे भाई? बिहार बोर्ड 10th विद्याकुल। जल्दी से चैनल को फॉलो कर लो मेरे भाई, और इसको डीप में पढ़ने के लिए, उत्तम सर से इंग्लिश को समझने के लिए जल्दी से फटाफट से जुड़ जाओ। और मिलते हैं वहां पर। एडजेक्टिव को एकदम धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे और आज की तरह इस सेशन को फैला दो मेरे भाई। हर बच्चे को बता दो कि भैया एडजेक्टिव को सबसे ज्यादा डीप में पढ़ाने वाले हैं बिहार के नंबर 1 टीचर उत्तम सर। फटाफट से आ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, पड़ोसियों को परेशान करते रहें, दोस्तों का जीना हराम करते रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।